बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रोसेस इन विच एन आरएनए कॉपी ऑफ द डीएनए सीक्वेंस इनकोडिंग द जीन इज़ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। कैसा प्रोसेस जिसमें आरएनए जो है वो डीएनए की सीक्वेंस की कॉपी करता है और एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज को इस्तेमाल करके जीन प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट्स, डीएनए की जब आरएनए कोडिंग को इस्तेमाल करके जीन प्रोड्यूस करता है तो असल में डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड्स होती हैं। नंबर 1 जो होती है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है डीएनए की, और दूसरी होती है कोडिंग स्ट्रैंड। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है ये डीएनए की एक ऐसी स्ट्रैंड होती है जिसने ट्रांसक्राइब होना होता है, यानी कि जिसकी कॉपी तैयार होनी होती है। तो इसको हम एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। और जो डीएनए को अगर हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर अगर ड्रा करें तो इसकी 2 स्ट्रैंड बनेंगी, एक बॉटम स्ट्रैंड होगी और एक टॉप स्ट्रैंड होगी। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है जिसकी कॉपी तैयार होनी होती है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी होती है, वो एट द बॉटम पाई जाती है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो डीएनए की जो स्ट्रैंड आती है वो कोडिंग स्ट्रैंड होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है इसने जो है ना इसकी कॉपी तैयार नहीं होनी होती, तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की ऑपोजिट होती है। और कोडिंग स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। जिस तरह ये लिखा हुआ द ऑपोजिट स्ट्रैंड, यानी कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट स्ट्रैंड होती है डीएनए की, उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और ये फिक्स होती है, इसकी कॉपी तैयार नहीं होनी होती, इसको सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। और ये डीएनए की टॉप स्ट्रैंड है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होती है, जो कि ओरिजिनल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है। आगे स्टूडेंट्स डायरेक्शन है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है ये किस डायरेक्शन के अंदर सिंथेसाइज होता है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होता है। द आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज आरएनए फ्रॉम डायरेक्शन 3 प्राइम टू फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसके बाद नेक्स्ट है जी प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ एक आरएनए ही होता है जो कि बाकी तमाम आरएनए की टाइप्स को प्रोड्यूस करता है। देयर इज़ ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज in prokaryotic cell which is responsible for the synthesis of all 3 types of RNA, with ribosomal RNA, messenger RNA and transfer RNA। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज एक टाइप का ही होता है जो कि आरएनए की बाकी तीनों टाइप को प्रोड्यूस करने के रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो 3 टाइप का होता है। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये न्यूक्लियोलाई में लोकेट करता है और ये राइबोसोमल आरएनए बनाता है। जबकि जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है ये न्यूक्लियोप्लाज्म में लोकेट करता है और ये मैसेंजर आरएनए बनाता है। जबकि आरएनए पॉलीमरेज 3 ये भी न्यूक्लियोप्लाज्म में लोकेट करता है और ये ट्रांसफ़र आरएनए प्रोड्यूस करता है। ट्रांसक्रिप्शन जो होती है ये डीएनए के हर साइट पर नहीं होती। डीएनए के अंदर कुछ फिक्स साइट्स होती हैं जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना होता है। उस साइट को हम बाइंडिंग साइट या प्रोमोटर कहते हैं
और ये डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड में मौजूद होती हैं। चूँकि डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड पर ही ट्रांसक्रिप्शन होनी होती है, तो डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड के वो पार्ट जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होनी है उन्हें बाइंडिंग साइट या प्रोमोटर कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर टू टाइप्स ऑफ बाइंडिंग साइट यानी कि प्रोमोटर होते हैं। नंबर 1 इनकी जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट बाइंडिंग साइट की, फर्स्ट प्रोमोटर की TTGACA, और इसको हम -35 सीक्वेंस भी कहते हैं। जबकि जो सेकंड बाइंडिंग साइट है, ये सेकंड प्रोमोटर है प्रोकैरियोटिक सेल में, इसकी सीक्वेंस है TATAAT एंड आल्सो कॉल्ड -10 सीक्वेंस। और ये -35 सीक्वेंस और -10 सीक्वेंस जो है इनके पास एफिनिटी होती है आरएनए पॉलीमरेज की, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्रोमोटर्स होते हैं, फर्स्ट जो प्रोमोटर है उसकी जो सीक्वेंस होती है वो -35 होती है और जो सेकंड होती है वो -10 होती है। इन्हीं पोजीशन पर आकर आरएनए पॉलीमरेज ने अटैच होना होता है, क्योंकि ये दो सीक्वेंस जो हैं ये आरएनए पॉलीमरेज के लिए अफिनिटी रखती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जो है वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।